आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, उसका 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल से रिलेटेड डिफरेंट तरह का एरिया जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपको सेक्टर का एरिया निकालना हो, सेगमेंट का एरिया निकालना हो, ठीक है ना। ये सब हम लोग जाने थे कि कैसे कैसे उन सब का एरिया निकाला जाता है और उसके फार्मूला वगैरह को। तो इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। थर्ड से हम लोग चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक घड़ी है जिसके मिनट हैंड की जो सुई है उसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है उसकी लंबाई। कहता क्या है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी कि 5 मिनट में जो उस क्लॉक का जो हैंड्स है उसके द्वारा कितना एरिया मतलब कवर किया जाएगा। तो हम लोग पहले से थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सुई और उसका मिनट हैंड किस प्रकार का होता है, तो आपको ज़्यादा बेहतर इसमें समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग एक छोटा सा वॉच बना लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये आंसर नंबर 3 है। देखिए हम लोगों ने लिखा है इसको आंसर नंबर 3, एक्सरसाइज 12.2 का है। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये वॉच है, ये मिडिल पॉइंट रहता है जहाँ से मिनट हैंड की सुई लगी रहती है, आवर हैंड का रहता है और सेकंड हैंड का भी रहता है। तो सपोज कीजिए ये आपका 12 है और ये आपका 6 है, ये आपका 3 है और ये आपका 9 है। ये आसानी से आपको समझ में आ रहा है। अब कहता है 5 मिनट। तो देखिए ये आपका 1 है जो 5 मिनट कहलाएगा और ये आपके पास 2 है जो 10 मिनट और ये 15 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है ना। यानी आपको ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो सबसे पहले हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा, ताकि इस सेक्टर के रूप में डिवाइड हो जा रहा है, एक छोटा सा सेक्टर के रूप में डिवाइड हो जा रहा है। तो इस सेक्टर का एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक चीज़ इसमें जानकारी होनी चाहिए कि एरिया वगैरह इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे। देखिए तो ये आपको दे रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और रेडियस को हम लोग 8 से इंडिकेट करते हैं, आप लोग जानते हैं। और ये होगा 14 सेंटीमीटर। यानी ये जो है लेंथ 14 सेंटीमीटर, ये 14 है, ये भी 14, आप ध्यान रखिएगा, ये भी 14 है और आपका ये भी 14 है। ये तो क्लियर हो गया हम लोग के पास। रेडियस आपको निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए चूँकि ये पूरा जो एंगल होता है घड़ी का 1 to 12 एक कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। 60 मिनट में ये पूरा एंगल वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल स्वेप्ट बाई एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर लगा रहता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऐसे करके मिनट यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये कंप्लीट होता है। यानी यूँ समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये रहा और
इस तरह से चक्कर लगाना चालू करता है तो यहाँ पहुँच जाता है, तो ये पूरा आपके पास 360 डिग्री हो जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है ये पूरा। तो उसी हिसाब से ये ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज में मूव करता है, हमने जो आपको एंटी क्लॉकवाइज बताया, ध्यान रखिएगा, ऐसे मूव करेगा ऐसे कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ होता है इसका 12, तो इस हिसाब से ऐसे कंप्लीट करेगा, तो एक तरह से एक कंप्लीट एंगल बनाएगा, तो 360 का होगा। अब कहता है ये 5, तो 5 मिनट यानी कि हमको निकालना पड़ेगा 5 मिनट में कितना है एंगल स्विफ्ट करता है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल स्विफ्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए 5 मिनट में क्या होगा कि मिनट हैंड जो है हमारे पास, ठीक, वो तो आपको रहेगा 60 मिनट का, ठीक है। वो आपके पास जो है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है, और वो किया 5 मिनट में कितना कवर, तो अपॉन 60 हम लोग कर देंगे, ठीक। या यूँ कहिए कि 360 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में पता चलेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 जा 36, 0 कट गया, तो 6 5 जा क्या है 30, यानी 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में 30। या यूँ कह सकते हैं कि एंगल जो 60 मिनट में शिफ्ट कर रहा है तो 360 है, तो 1 मिनट में 360/60, तो 360/60 आ गया, ठीक है ना। यूँ करके आप ऐसे करके लिख दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। 360/60, तो 5 मिनट है तो मल्टीप्लाई 5 जगह, तो 6 जा 36, 6 है 6 5 जा 30 डिग्री आ गया। यानी अब आसानी से हम लोग एरिया उसका निकाल सकते हैं इस सेक्टर का, ये जो सेक्टर है। तो यहाँ वही हम लोग काम करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका नाम आप देना चाहे तो कुछ दे सकते हैं, OAB हमने नाम दे दिया, OAB सेक्टर, OAB। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नाम आगे पीछे करके आप लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360, और आपके पास होता है πr², ये तो आप जानते हैं। तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आया, आप एज इट इज थीटा कितना है 30 डिग्री, और 360 आपके पास एंगल दे रखा है, पाई का मान आपके पास दिया हुआ है 22/7। इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं रखा है, अगर मेंशन हो तो हम उसी एंगल को लेते हैं। और आर का मान आपके पास दे रखा है, देखिए आर दिया है 14, तो आप एज इट इज़ वही लीजिएगा 14 × 14, क्योंकि πr² होता है। 7 2 जा 14, और ये 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12। ये हमारे पास रिजल्ट है। अब जो बचे हैं उनको थोड़ा सा हम लिख देते हैं। देखिए ऊपर में क्या बचा 22, अपॉन कीजिए 22 मल्टीप्लाई 14, तो मल्टीप्लाई 14 आपने लिख दिया। ये देखिए ऊपर में बचा 22 और मल्टीप्लाई 14 है, नीचे देखिए 6 आप लिखिए, और बचा आपके पास कुछ भी नहीं है इधर, ठीक। ये 7 कट गया, तो 1 एज इट इज दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके पास आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, ये आपके पास रिजल्ट आया 6 का, ठीक है। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं आपके पास, ठीक, तो नहीं कटेगा तो एज इट इज़ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए 14 1 कम 14, हासिल बचा 1, 14 कम 14 और 1 15, यानी 154/3 ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया जो होगा हमेशा आपको स्क्वायर में इंडिकेट करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 4 की तरफ हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन 4 देखिए आपके पास है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 कहता है हमारे पास, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड्स है, ठीक है, एक कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे क्या करता है, राइट एंगल सस्टेंड करता है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का, और आपको दिया हुआ है कि पाई 3.14 है। ये आपको ध्यान देना है, पाई का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ये आपको रेडियस भी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाइए, ठीक है ना। तो फिगर बनाने से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिगर हम लोग पहले बनाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए तो फिगर आपका हम लोग सबसे पहले बनाते हैं 4 नंबर का फिगर। देखिए हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल पहले बनाइए। सर्किल ज़्यादा गोला नहीं हो रहा, आप इसको सर्किल समझिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहता है 90, ठीक है। तो 90 आप इस हिसाब से ऐसे करके और ऐसे भी ले सकते हैं, आप नीचे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे भी आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको 90 बता रहा है। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा 270 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 90 हो गया तो ये 270 हो गया, ये आपको ही कह रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका होगा मेजर सेगमेंट होगा, और ये जो आपका एरिया होगा माइनर सेगमेंट होगा। ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला एरिया आपके पास क्या आएगा, माइनर होगा। और ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये वाइट वाला, ये आपका मेजर हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को। और ये माइनर सेगमेंट, ये हम थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से। इसमें कुछ विशेष नहीं है और हम लोग को निकालना ही है। हम लोग को निकालना है मेजर सेगमेंट, ये वाला एरिया, ठीक है ना। और आपको मेजर सेक्टर, ठीक है ना, मेजर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का भी एरिया आपको निकालना है इस हिसाब से, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। पहले इसमें जो जो चीज़ गिवन पार्ट है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। ये रेडियस भी है, ये लिख दीजिए। ये 10-10 दे रखा है ये वाला, और ये वाला 10-10 दे रखा है। नेमिंग आप चाहें तो कर सकते हैं, इसका नेमिंग हमने इसका रख दिया ए और बी, और ये दे दिया ओ। ये बीच वाला पार्ट जो है नेमिंग हमने कर दिया, ठीक। और आप चाहें तो यहाँ पे भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं और इस तरह भी एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली इस एरिया को हमको निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये अच्छा रहता है नेमिंग के पर्पज़ से। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते चलते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको मेंशन करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी ओ ए, यानी कि ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। और कॉर्ड्स क्या है, ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी बी द कॉर्ड्स, ए बी द chord which sustain which sustains an angle 90 at the center। देखिए सेंटर के पास, एट द सेंटर के पास 90 बना रहा है। इस चीज़ को हमने मेंशन कर दिया। ऐसा कुछ विशेष आपको नहीं है। तो थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90। ये थीटा आपको आसानी से आ गया। इसमें कुछ विशेष नहीं था जो आप लोग को प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर निकाला जा सकता है। ये पूरा पूरा आएगा, ध्यान रखिएगा, ये पूरा। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे एरिया, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इजकल टू, ये देखिए ये वाला पूरा सेक्टर आएगा माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर का, ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट जो 90 से ये पूरा जुड़ा हुआ ये वाला पार्ट। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा 90, यानी 90 बाई 360 इंटू पाई 22/7, और आर आपके पास 10 दिया है, तो आप 10 इंटू 10 कर सकते हैं। ये देखिए 0 0 कट गया, और 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, ये कट गया आपके पास। यहाँ से फिर अगर काटने की कोशिश करेंगे, देखिए 2 2 जा 4 और 2 11, 22 हो गया, और ये हो गया 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 11 5 55, और 55 को 10 से करेंगे, 55 को जब 10 से करेंगे तो 550 और बटे 7 आया, ठीक। इसको जब डिवाइड करेंगे, देखिए 7 8 जा 56, तो यहाँ तो 55 है, तो 7 7 जा 49, 6 0 60, 7 8 जा आपके पास क्या है 56 आया। तो 56 आया आपके पास, 7 7 जा 49, 6 60, 7 8 जा 56, 4 40 बचा, तो 7 5 जा 35 आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये सारे आपके मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का काम हमने कर दिया, ठीक है ना। ये नंबर 1 आप डालिए, क्योंकि 1 नंबर में हम लोग को यही कह रहा था कि आपको निकालना है माइनर सेगमेंट का निकालना है। तो चलिए हमने ये सेक्टर का निकाल लिया, ध्यान रखिएगा। सेक्टर में क्या आ गया, ये पूरा आ गया। अब हमको सेगमेंट चाहिए, तो ये ट्रेंगल का हम घटा देंगे एरिया, जब घटा देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस वाले ट्रेंगल पे हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, B फॉर बेस, H फॉर हाइट, ध्यान रखिएगा बेस और हाइट, ठीक है। हाफ बेस आपका 10 होगा, और हाइट भी आपका 10 होगा। देखिए क्योंकि ये ट्रेंगल जो है, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी यहाँ आप समझने की कोशिश करिए, ये देखिए ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ठीक। तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो देखिए इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, अगर इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये रहा, और 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितना है, 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रेंगल का एरिया निकल गया, ठीक। तो जब ट्रेंगल का एरिया हमारे पास निकल गया, ठीक है, तो अब हम लोग माइनर सेगमेंट पे चलते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए सेक्टर कौन सा है, ये वाला OAPB, तो लिख दिए एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस, ये देखिए OAPB ये सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB ये वाला। तो वैसे ही कर देंगे, माइनस एरिया, यहाँ देखिए माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB। माइनर सेक्टर ये रहा 78.5 माइनस 50, तो 78.5 में से 50 जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारा निकल गया। फर्स्ट नंबर हम लोग को यही निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, ये हम लोगों ने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। पूछा था मेजर सेक्टर का, ये रहा
ये रहा मेजॉर सेक्टर। तो मेजॉर सेक्टर का एंगल 270 है, मेजॉर सेक्टर का एंगल 270 है। तो आप उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं, कुछ विशेष नहीं। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजॉर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजॉर सेक्टर इक्वल टू, आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये पूरा सर्किल का एरिया है और ये माइनर सेक्टर है, इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। इस पूरे सर्किल में से ये वाला जो छोटा एरिया हम लोग OAPB, ये जो सेक्टर का एरिया है माइनर सेक्टर का, तो आपको ये बाकी वाला पार्ट निकल जाएगा। वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल पाई r² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया हमारे पास आया है 78.5, ये हमारे पास आए हैं। अब चूंकि हम लोग चलते हैं इसकी एरिया की तरफ, तो इसकी एरिया के लिए आपको पाई दे रखा है, पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई आर आपके पास क्या हो जाएगा 10 × 10, 10 का स्क्वायर माइनस 78.5। ये देखिए इसको हटाइए डेसिमल को, तो यहाँ क्या होगा 100, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 0 आएंगे, एक और एक 2 है और ये 2 कट जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट आया 314 माइनस 78.5। तो 314 में से 78.5 जब लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 235.5, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ये देखिए 235 और 5 5 ये 36, 36 और 8 44, 4 3 और 4 आपके पास हो गए। इसको जब ऐड करेंगे देखिए 235 और आपके पास ये रहे, ठीक है 78.5, तो ऐड करेंगे तो 314 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। या 314 में से ये आपको माइनस करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास निकल गया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को कर लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था कि हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो।